गुड मॉर्निंग। और आज मैं ख़ास बात करने के लिए हूँ। देखिए, अभी अभी रिजल्ट आया है बीपीएससी का। और इस रिजल्ट में आप देखेंगे कि हर न्यूज़पेपर में, इसके साथ ही जितने मीडिया संस्थान हैं, सभी मीडिया संस्थान में लगातार जो चर्चा चल रही है वो चल रही है सफल विद्यार्थियों की। और ये लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा जो है इनके इंटरव्यूज़ भी लगातार ही जो है वो दिखाए जाते रहते हैं। देखिए, ये जो रिजल्ट आता है ना बीपीएससी का, उसमें लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ सैकड़ों स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं। अभी जैसे 352 या 350 छात्रों का रिजल्ट आया है, लेकिन एग्ज़ाम देने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा थी। मेंस में जो सेलेक्ट हुए उनकी संख्या इनकी संख्या से 3 गुनी से ज़्यादा थी या 2.5 गुनी थी। और इसके बाद फाइनली ये सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो लगातार जो हर मीडिया संस्थान में इनकी सफलता की कहानियाँ जो गाई जाती है ना, इसका एक बहुत नकारात्मक पक्ष उन छात्रों के ऊपर में पड़ता है जो कि किसी कारण से इस सेवा में नहीं आ पाए। उन छात्रों में देखिए, मैं भी एक रहा हूँ, शामिल रहा हूँ। और जब भी ये रिजल्ट आता रहा है ना, तो मेरी ये इच्छा होती थी कि कैसे भी ये जो समय है ना, ये समय बीत जाए, मतलब बार बार रिपीट ना हो। देखिए, नहीं सेलेक्ट होने पर एक स्वाभाविक तौर पे जो परेशानी फील होती है वो तो होती ही है। आज देखिए, आज मैं बिहार बिहार सरकार की सेवा में हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आने पर, मतलब जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या पुलिस सर्विस है, उसी को, या फिर जो कुछ सेवा है यूपीएससी की और बीपीएससी को, इसी को जीवन का एक तरीके से लक्ष्य बना दिया गया है। जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो लायक तो हैं, लेकिन किसी कारणवश जो सेवा में नहीं आ पाए, उनके ऊपर में अनावश्यक पारिवारिक और सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी हाई प्रेशर के कारण कुछ छात्र जो है वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिसके बारे में कल परसों ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यूपीएससी में चौथी बार फेल होने पर एक छात्र है, उसने आत्मघात कर लिया था। जो बोला था कि डिग्निटी से उसकी जो है अंतिम यात्रा निकाली जाए। तो देखिए, एक जो हमारा जो देश है, जहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मैन्युफैक्चरिंग में उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण सेवा क्षेत्र में करियर बनाने को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कई परिवारों में। और इसका कारण भी है क्योंकि जो एक तरीके से आ गए, सर्विस में आ गए, स्टेट सर्विस में या सेंट्रल सर्विस में, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है या पुलिस सर्विस में है, तो उनको एज ए फ्यूडल जो है, एज एक तरह के सामंत हो जाते हैं। वो नव सामंत उनको हम बोलेंगे। जो यहाँ पर हो जाते हैं, उनकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाता है। तो ये, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है थोड़ा सा ज़्यादा पिछड़ा है। केरल में देखें तो इस तरह की बात नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में जो सर्विसेज है उसका बहुत महिमा मंडन है। इसके अलावा देखिए, ऐसी मूवीज आती है जैसे 12th फेल हो गया, या फिर एक और मूवी थी ना राजकुमार राव की, ऐसी मूवीज आती है, उसमें भी काफ़ी महिमा मंडन दिखाया जाता है सिविल सर्वेंट्स का। उसका एक बहुत नकारात्मक असर होता है हमारे सोसाइटी पर। और हम भी और बहुत सारे छात्र जो है ना, वो हमेशा लगता है कि भाई ये जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के बाद का जो कुछ टाइम होता है लगातार, और हर कोई फ़ोन करता है, रिलेटिव से लेकर के फ्रेंड सर्किल्स और कई जान पहचान वाले, कि पूछते हैं क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट। ये इतना हाई प्रेशर देता है ना, और इतना अधिक दबाव मन पे और तन के ऊपर आता है, जो कई बार इससे छात्रों की सेहत तो खराब होती ही होती है, मानसिक सेहत भी खराब हो जाती है। अभी देखिए, इसी तरह आईआईटी है, मैं द हिंदू और द ट्रिब्यून वगैरह को पढ़ रहा था, तो मुझे नहीं मालूम कि किस न्यूज़पेपर में ये छपा था, लेकिन अभी सभी आईआईटीज़ ने ये निश्चय किया है कि वो छात्रों के जो पैकेज छपते हैं ना, कि फ्रेशर को मिला 2 करोड़ का पैकेज, 2.5 करोड़ का पैकेज, उसको अब नहीं पब्लिश कराएंगे पेपर में। क्यों? क्योंकि देखिए, ये दरअसल एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो यूएसए में या बाकी कंट्रीज़ में जो जाते हैं उनके लिए ये पैकेज की घोषणा करती है। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो लिविंग कॉस्ट है यूएसए की, वो बहुत ज़्यादा है। लिविंग कॉस्ट में बहुत ज़्यादा रहने के कारण इंडियंस ना लिविंग कॉस्ट में कुछ कटौती करके ठीक ठाक पैसा बचा लेते हैं, बचत कर लेते हैं। वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर में बहुत सारी बातें कही जा सकती है, और उसके ऊपर में एक सेपरेट जो है ना वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अमेरिका में 3 सालों में वहाँ की जो एवरेज इनकम है वो 45 लाख से बढ़ गई, और 45 लाख से भारत में कोई चीज़ बढ़ जाए ये संभव नहीं है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा अगर यूएसए नहीं गया, मल्टीनेशनल कंपनीज में उसको बहुत अच्छा पैकेज नहीं लगा,
तो भी वो आपके बहुत काम का है। अगर आपके पास है तो सुख दुख में आपका साथ देगा और आप अपने बच्चे को अपने सामने में देख सकेंगे। सबसे जो मुख्य बात है ना, वो अपने यहाँ जो होनी चाहिए, जो मुझे लगा जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वर्क। यानी जो जिस काम को भी कर रहा है उसी में उसका सम्मान होना चाहिए। ये इस्लाम का सिद्धांत रहा है, लेकिन आज हमारे समय में इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनाए जाने की। जितने अधिकारी हैं वो भी इस बात को समझें कि, और जितने सामान्य लोग हैं वो भी इस बात को समझें कि डिग्निटी ऑफ लेबर एंड वर्क। यानी देखिए, एक शिक्षक के बिना भी काम नहीं होगा, एक डॉक्टर के बिना भी काम नहीं होगा, एक इंजीनियर के बिना काम नहीं होगा, या फिर एक प्लम्बर अगर आप नहीं अवेलेबल है सोसाइटी में तो भी आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। एक इलेक्ट्रीशियन की अपनी महत्ता है। तो इस चीज़ को देखें और जो जिस काम के लिए है उस काम में उसी का सम्मान करें। अब समय आ गया है कि आप भेदभाव ना करें। देखिए, कई सारे देश हैं जिसको मैं जानता हूँ, जैसे मालदीव में कोई 10th पास भी है तो वो भी जज बन सकता है। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। अपने यहाँ क्या, पढ़ाई और तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ गई और जॉब की संख्या कम है, इसलिए किसी न किसी बहाने से छांटा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन प्री मेंस और इंटरव्यू तक जाके कहीं न कहीं सेवा में नहीं आ पाते, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई एक कारण नहीं हो सकता। कोई अगर प्री और मेंस अगर निकाल रहा है तो जाहिर बात है वो टैलेंटेड है। और गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिसने प्री और मेंस दिया है तो उनको भी सेवा में लिए जाने का जो है प्रावधान होना चाहिए कि जो सीटें वैकेंट होती है उसमें उनको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए ताकि उनकी भी डिग्निटी बरकरार रहे। खैर, ये तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी जो है वो तरीके से बनाना चाहिए, और बनाती भी है गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी जो बहुत काम की होती है। बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी भी होती है जो कोई ख़ास काम की नहीं होती है। तो ये सब चलता रहेगा। बाकी ये है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको अपना मन जो है वो हमेशा मजबूत रखना चाहिए और फिर आगे के तैयारी में अपने आप को समर्पित तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही इनकम का कोई ना कोई अल्टरनेट साधन जरूर रखना चाहिए। और देखिए, आप कोई भी हो, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और बहुत छोटा सा चैनल है अपना, लेकिन मैं डिग्निटी ऑफ वर्क एंड लेबर में पूरा विश्वास करता हूँ। और जितने लोग जहाँ कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं मैं उनका उसी तरह से सम्मान करूँगा। जैसे कि मैं एक डीएम साहब का सम्मान करता हूँ, उसी तरह जो एक पेन और पेपर का अगर कोई व्यवसाय करते हैं, अगर वो छोटा मोटा, या फिर कोई मेरे जूते अगर का काम कर रहे हैं तो मैं उनको भी उसी तरह का जो है एक जैसा ही मैं उनको सम्मान देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, हम लोग अभी के संवाद को इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।